हेलो नमस्कार साथियों, रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। रेलवे द्वारा 2018 से 2024 तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम टॉपिक देखने वाले हैं पोषण तथा पाचन। इससे संबंधित रेलवे ने आज तक जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे हैं वो सभी देखने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो इनमें से कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? गाजर, बाकी तीनों समृद्ध स्रोत हैं कैल्शियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो अंतःग्रहण या इंजेक्शन के द्वारा आहार नली के अंदर भोजन जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? होमोजेनाइजेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या कहा जाता है? होमोजेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो इसका आंसर रहेगा कस्क्यूटा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो किस में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका पूर्ण पाचन बड़ी आंत में होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहा जाता है, कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खालिस्तान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा 3 कार्बन अणु में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक खालिस्तान का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है? आरएनए प्रति का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारियों को खालिस्तान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? सेलुलोज की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है, तो कौन सा उत्तक है? प्लेसेंटा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में खालिस्तान से पीत रस का स्राव होता है, तो इसका आंसर रहेगा यकृत से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पीत की भूमिका खालिस्तान होती है, तो इसकी क्या भूमिका होती है? वसा का पायसीकरण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से खालिस्तान एंजाइम स्रावित होता है, तो कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो वायु कोशिका आहार नली का भाग नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में खालिस्तान एंजाइम होता है, तो लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू के अंदर निकोटीन मौजूद होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य खालिस्तान से संबंधित होता है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य खून के जमने से संबंधित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? तो खट्टे फल प्रदान करते हैं विटामिन सी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन बी का समृद्ध स्रोत है अनाज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के आइसलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसकी कमी से स्कर्वी का कारण बनती है? तो किसके कारण से बनती है? विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में खालिस्तान की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा स्टार्च। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है इनमें से अमरूद भी है, पालक भी है, सेब हैं, तो सभी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर है गाजर के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा प्रदान करता है? वसा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के उचित स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? पोटेशियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो ये सभी तांबा प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पीत द्वारा स्रावित होता है? पीत किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीत यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? तो मानव शरीर के अंदर पीत रस यकृत के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो बलगम बचाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो भोजन के पाचन के अंदर लार मदद करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए खालिस्तान के रूप में टूट जाते हैं? तो ये एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? तो हमारे जीवा पर रस संवेदी अभिग्राही स्थित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो कौन सा विटामिन करता है? तो इसका आंसर रहेगा विटामिन के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें विल्ली कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन खालिस्तान के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? थायरोक्सिन के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मानव के अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर रहेगा अंतर्ग्रहण, उसके बाद में पाचन, उसके बाद में अवशोषण, उसके बाद में उत्सर्जन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता?
तो मानव इनमें से सेलुलोज को नहीं पचा सकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन खालिस्तान परिवर्तित हो जाता है तो किस में हो जाता है? एमिनो अम्ल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? छोटी आंत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पाचन के दौरान खालिस्तान एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है। तो इसका आंसर रहेगा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का उत्पादन करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इनका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही खालिस्तान के संसूचन के लिए उत्तरदायी होती है तो किसके लिए होते हैं? स्वाद के संसूचन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका प्रयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा एंजाइम है? तो वो है पेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो ये क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादन में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो इनमें से कौन सा है जैविक उत्प्रेरक? तो इसका आंसर है एंजाइम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो मानव की आहार नाल का हिस्सा श्वास नली नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में खालिस्तान में मौजूद होता है तो यह लार के अंदर मौजूद होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियाँ निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मयोमास कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतररस भोजनों में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? तो कौन से अणुओं में परिवर्तित करते हैं? एमिनो अम्ल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो कौन सा हिस्सा होता है? रूमेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया खालिस्तान से शुरू होती है और खालिस्तान में पूर्ण होती है। तो भोजन की प्रक्रिया आहार नली से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो किसकी होती है? अमाशय की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मर्त और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा मर्तजीवी पोषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा, तो ऑप्शन दे रखे हैं, एस कार्बिक अम्ल किस इमली में पाया जाता है तो ये कथन गलत है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे संतरा, अमरूद इत्यादि में। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खालिस्तान वसा का पाचन मुख्यतः खालिस्तान में होता है। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः खालिस्तान में होता है तो किसके अंदर होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है? जाइलम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है तो ये कथन गलत दे रखा है। बाकी तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो इसका आंसर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई 23 फीट होती है? तो छोटी आंत की होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। तो लैक्टोज किस किस से बनता है? तो लैक्टोज और ग्लूकोज से बनता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों को खालिस्तान का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो यह विटामिन सी का समृद्ध स्रोत माने जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन खालिस्तान का एक रूप है। तो नियासिन विटामिन B3 का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम टोलिन खालिस्तान में पाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? लार के अंदर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में समस्या आती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस खालिस्तान में पाया जाता है। तो यह अग्नाशय में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांतों का कार्य नहीं है? तो दांतों का कार्य क्या नहीं है? निगलना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशेरिकिया कोलाई खालिस्तान में पाया जाता है। तो यह मनुष्य के आंत में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संवेदना की अनुभूति जीभ से संबंधित होती है? तो जीभ से संबंधित स्वाद होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पीत खालिस्तान में मदद करता है। तो यकृत के द्वारा स्रावित पीत पाचन में मदद करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन अग्नाशय में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विल्य नहीं है? तो वसा के अंदर विल्य विटामिन सी नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो वसा के अंदर विल्य विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो विटामिन डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? अग्नाशय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा हृदय नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो विटामिन B1 को और क्या कहा जाता है? थायमीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। तो रक्त शर्करा के रूप में किसे जाना जाता है? ग्लूकोज को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल स्राव खालिस्तान की विशेषता है। तो यह अमाशय की विशेषता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है? तो प्रोटीन का हिस्सा आयोडीन नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा-3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो साइडीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन खालिस्तान में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। तो इसका आंसर है अमाशय में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है पेप्सिन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन कौन सा है इनमें से? कैसीन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो इसका आंसर रहेगा विटामिन के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ताज़ा खमीर केशिकाएँ
ताज़ा खमीर कोशिकाएं खालिस्तान एक अच्छा स्रोत है, तो इसका आंसर है विटामिन बी का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल के अंदर कौन सा घुलनशील है? डाइसैकेराइड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा के अंदर विटामिन ई घुलनशील है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? तो फूड पाइप का दूसरा नाम है ग्रास नली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करता है ये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इन सब का नियंत्रण शिफ्टकर की मांसपेशियों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? तो किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? उत्सर्जन या मल त्याग के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं? तो यह रसायन कहलाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेकेराइड की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है खालिस्तान कहलाता है? तो यह ओलिगोसेकेराइड कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ग्राह्य न्यूनतम कैलोरी है? तो कितनी कैलोरी है? 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत खालिस्तान का कार्य करता है? तो यकृत पाचन का कार्य करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश सेलुलर प्रक्रिया के लिए खालिस्तान एनर्जी कैरेसी है? तो इनमें से कौन सी है? एटीपी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेलुलोज को पचाने के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंतें सबसे लंबी होती है? तो शाकाहारी की सबसे लंबी होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कितनी मात्रा स्रावित की जाती है? तो 2 लीटर स्रावित की जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत के कार्य को खालिस्तान कहा जाता है? तो इसके कार्य को पायसीकरण कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन ए है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, तो ये कथन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जिन के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है, तो ये कथन भी राइट है, ऑप्शन सी है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है, तो ये कथन भी राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रति अम्ल के रूप में प्राय मैग्नीशियम का दूध एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो ये कथन भी राइट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव अम्ल है? तो जैव अम्ल इनमें से कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खालिस्तान ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति पानी की मांग है? तो इसका आंसर है, एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक दैनिक पानी की वार्षिक औसत मात्रा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मनुष्य में पाचन निम्न से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के अंदर मुंह गुहा से पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भोजन को फाड़ते और काटते समय हम कौन सा दांत उपयोग में लाते हैं? तो इसका आंसर है कृंतक और कैनाइन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप रोटी चबाते हैं तो मीठा स्वाद देने लगती है क्योंकि?
लार रोटी के स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन और मटर में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। यह एंजाइम जो इनको पचाने में सहायक है, तो कौन सा एंजाइम है? प्रोटीएज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुंह में रखी रोटी कुछ समय पश्चात मीठी प्रतीत होने लगती है क्योंकि रोटी स्टार्च जो कि लार में मिलकर शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नियासिन विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो नियासिन विटामिन का धमनियों के स्थूलन को कम करने के में सहाय करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मांस मछली और डेयरी उत्पादन एक आहार मानव शरीर के लिए क्या प्रदान कर सकता है? तो यह विटामिन B12 प्रदान कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में खनिजों का क्या उपयोग है? तो खनिजों का उपयोग क्या है शरीर के अंदर? सेल संरचना, हड्डियों के विकास में सहारा देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का आवश्यक से अधिक विटामिन और खनिज लेने का परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम है जिगर और गुर्दे का खराब होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है जैसे ही भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो इसका आंसर है शरीर की सभी कोशिकाओं में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गाय भेड़ जुगाली क्यों करते हैं? तो ये जुगाली इसलिए करते हैं क्योंकि सेलुलोज को कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन करने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खालिस्तान का परिवहन करती हैं। तो इसका आंसर है वसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्धन क्या कहलाते हैं? तो यह अंकुर कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? तो स्वपोषी स्टार्च के रूप में संग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लार एमाइलेज खालिस्तान के पाचन में मदद करता है। तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन विलयन की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माँ से गर्भ को पोषण तत्वों की आपूर्ति खालिस्तान के माध्यम से होती है। तो प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। प्रश्नावली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो ये चित्र दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रहेगा स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के एमिनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूप में रूपांतरित के लिए जिम्मेदार एंजाइम खालिस्तान में उपस्थित होते हैं। तो यह आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्तंभों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा मुँह। संपूर्ण भोजन का सेवन मुंह के द्वारा होता है। दांत, तो दांत भोजन का चबाना, और जीभ भोजन को रोलिंग करना, लार भोजन को निगलना। तो फर्स्ट में सी होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें। तो इसका आंसर है स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, तो ये कथन गलत दे रखा है। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला टॉपिक रहेगा श्वसन तंत्र, इससे संबंधित रेलवे द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।